ग्रुप होता है, हर किसी में अपना इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा ए ब्लड ग्रुप है, तो मेरे पास जो एंटीजन होगी वो ए एंटीजन होगी और बी एंटीबॉडी होगी। हमेशा ब्लड ग्रुप के अंदर ए के अंदर बी एंटीबॉडी होती है। अगर एक बंदा है उसका बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर बी एंटीजन होगी लेकिन बॉडी एंटीबॉडी जो होगी वो ए होगी, इसलिए ए को हम बी ब्लड ग्रुप नहीं लगा सकते और बी को ए ब्लड ग्रुप नहीं लगा सकते। अगर एक पेशेंट है उसका ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर ए बी एंटीजन होंगी लेकिन ए बी एंटीबॉडी नहीं होती। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ये तमाम लोगों से ब्लड ले सकता है। तो ये क्या यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें नो एंटीजन है लेकिन ए बी एंटीबॉडी है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास 4 किस्म के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ। ए ब्लड ग्रुप जो है उसमें ए एंटीजन है लेकिन बी एंटीबॉडी है। इसलिए ऐसा होता है कि अगर मैंने खुदा न खास्ता बी वाले पेशेंट को ए का ब्लड ग्रुप लगा लिया है या ए वाले पेशेंट को बी का ब्लड ग्रुप लगा लिया है, तो ऐसा होगा कि जो बी का ब्लड ग्रुप अगर ए को लगेगा तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो ए एंटीजन के साथ रिएक्शन करके ए के खिलाफ एंटीजन रिएक्शन करेगा एंटीबॉडी के साथ और वो उसको मार देगा। तो इसलिए ए को ए ही ब्लड ग्रुप लगेगा, बी को बी ही लगेगा, उस ए बी को ए बी एंड ओ को ए को ए ब्लड ग्रुप, बी को बी, ए बी को ए बी एंड ओ को ओ। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे रिएक्शन करता है। ए ब्लड ग्रुप अगर एक पेशेंट का है उसको बी ब्लड ग्रुप लग गया है, तो बी जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ऑलमोस्ट एंटीबॉडी जो होगी वो ए के खिलाफ होगी। तो याद रखना डोनर जो होता है जो ब्लड ग्रुप दे रहा है उसका, और रिसिपिएंट, डोनर का मतलब देने वाला, जो ब्लड ग्रुप दे रहे हैं उसका नाम है डोनर, देने वाला। रिसिपिएंट लेने वाला। डोनर कौन होगा? जो ब्लड ग्रुप दे रहा है। रिसिपिएंट कौन होगा? जो ब्लड ग्रुप ले रहा है। तो डोनर जो ब्लड ग्रुप दे रहा है, रिसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप ले रहा है। तो डोनर का जो ब्लड ग्रुप होगा वो रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसलिए हमारे ऊपर कार्लर ने जो 1901 में ये ग्लोब ब्लड ग्रुपिंग या ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था, बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे पास नॉर्मली ये हमें बता दिया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो किस पेशेंट को अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसको कौन से ब्लड की जरूरत है। अगर हमें खुदा न खास्ते ये ना पता हो कि कौन से पेशेंट के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसको हम ब्लाइंडली ब्लड लगा देते हैं, और अगर वो उसके ब्लड के क्रॉस मैच ना हुआ तो उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाएगा। वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक होगा। तो ये जो है ब्लड ग्रुपिंग है। अगर एक पेशेंट है उसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है और उसके अंदर एंटीजन ए बी के अंदर मैंने कल बताई थी कि ए बी एंटीजन होती है लेकिन नो एंटीबॉडी। तो जिसके अंदर ए बी एंटीजन हो, एंटीबॉडी ना हो, तो वो फिर क्या करता है, वो हमारे पास यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्योंकि अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, किसी मुल्क की फौज है ही नहीं, तो अगर उस मुल्क के अंदर कोई भी इंटर हो जाए तो फौज ही नहीं है तो वो उसके खिलाफ ही नहीं काम करेगी। तो इसलिए वो हर किसी को रिसिपिएंट कर ले लेता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें कोई एंटीजन नहीं होती लेकिन एंटीबॉडी होती है। इसलिए अगर आप इसको ओ को कोई भी ब्लड ग्रुप दे देते हो तो ये क्या करेगा, ये उसके खिलाफ काम करने की सकत ही नहीं रखेगा। एंटीबॉडी तो इसमें मौजूद है लेकिन इसके अंदर एंटीजन नहीं है। एंटीजन क्या होता है? जो बाहर से हमारे पास आते हैं, कोई भी सेल से आता है, एंटीजन जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। अगर आपके पास एंटीजन है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो आपकी एंटीबॉडी को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, और अगर एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। एमसीक्यूज के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट जो है याद रखना कि ओ जो है ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये सब अपने पास लिख लो। और जो ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ये एमसीक्यूज में जरूर आएगा, याद रखना, ठीक हो गया। तो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट। खुदा न खास्ता एक मास इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी के बाद अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर, हमारे पास उसके क्रॉस मैच का ब्लड मौजूद नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट ओ ब्लड लगा सकते हो, ठीक हो गया।
तो ये जो है वो उसके अंदर रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक, हाँ क्लास आज बैठ, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी एबी ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस तरह चलती है? अब देखो, ये ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि बी ब्लड ग्रुप दिया। बी ब्लड ग्रुप क्या करेगा? एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि बी के ऊपर बी एंटीजन होता है, बी के ऊपर बी एंटीजन होता है। जब बी एंटीजन होगा वो बी एंटीबॉडी के खिलाफ काम करेगा और यहाँ पे क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लम्पिंग, ये क्लम्पिंग जब होती है तो इसको हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। ये पेशेंट के अंदर विद इन सेकंड स्टार्ट होगी। अगर एक पेशेंट है उसका ए ब्लड ग्रुप है, उसको अगर बी ब्लड ग्रुप लगाया है तो ए के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो बी के खिलाफ होती है, वो बी के ऊपर अपनी बी एंटीजन होती है। जब भी सेम एंटीजन एंटीबॉडी आ जाए, सेम एंटीजन ए के ऊपर ए एंटीजन, ए के ऊपर ए एंटीबॉडी अगर आ जाए, सेम एंटीजन एंटीबॉडी आ जाए, तो वो हमारे पास रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस के अंदर क्लम्पिंग करते हैं और क्लम्पिंग के साथ ही आपके अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप के एंड क्रॉस मैचिंग का, कि हमारे पास क्रॉस मैच होना चाहिए। जब भी हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट से ब्लड लिया जाता है वो क्रॉस मैच के लिए लिया जाता है। क्रॉस मैच कैसे होता है? क्रॉस मैच ऐसे होता है, डोनर का जो ब्लड ग्रुप होता है, जो डोनर का ब्लड ग्रुप होता है उसको ले लेते हैं, उसको क्रॉस मैच करते हैं, और जो रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप होता है उसको ले लेते हैं, उसको क्रॉस मैच करते हैं। क्रॉस मैच ऐसे करते हैं कि डोनर का जो ब्लड ग्रुप आपके पास आता है अगर वो ए है तो वो ले लेते हैं, देख लेते हैं, उसके ऊपर क्रॉस मैचिंग ऐसे होती है जैसे मैंने कल बताया था। सो मैं आप लोगों को उसी स्ट्रिप पे बताता हूं। जब बेटे जीशान से को ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो हमारे पास जो स्ट्रिप नहीं होती शीशे की, वो तो शाबाश। तो ये हमारे पास क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड ग्रुप की ये इंपॉर्टेंस है। हम ऐसे करते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो वहां से स्ट्रिप लेके आता है, उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि कैसे ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। दे दो देखो ये स्ट्रिप होती है, ये ग्लास की स्ट्रिप होती है, इसके ऊपर ऐसे करते हैं, एक ब्लड ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं, एक ब्लड ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं। जब ब्लड ड्रॉप डाल देते हैं, ब्लड ड्रॉप के ऊपर जो पेशेंट का जो होता है ब्लड वो ले लेते हैं, एक यहाँ पे डाल लेते हैं, एक यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके ऊपर एक, अगर मैंने मालूम करना है कि ये ए ब्लड ग्रुप है कि बी ब्लड ग्रुप है, तो एंटी सीरम ए होता है और एंटी सीरम बी। एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी, दो किस्म के हमारे पास सीरम होते हैं। ए को मैंने ए पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने ए लिख लिया और दूसरी जगह पे बी लिख लिया। तो ए को मैंने ए के ऊपर डाल दिया, बी को मैंने बी के ऊपर डाल दिया। अब अगर एंटी ए ने ए के खिलाफ क्लम्पिंग कर लिया है, 2 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ब्लड ड्रॉप्स एक पे डाला, यहाँ पे डाले, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ए का सीरम डाला, बी का सीरम डाला, उसके बाद 2 मिनट्स के लिए मैंने इसको ऐसे ऐसे शेक कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद
मैं देखूंगा अगर ए के ऊपर क्लम्पिंग हो गई है तो इसका मतलब है जो मैंने एंटी सीरम ए डाला था वो ए ब्लड ग्रुप नहीं था बल्कि बी ब्लड ग्रुप था और उसके साथ उसने वो रिएक्शन कर दिया तो वो हमारे पास एंटी सीरम ए हो गया। इसी तरह अगर मैं देखता हूं कि हमारे पास ए के साथ रिएक्शन हो जाता है एंटी सीरम ए का तो ये हमारे पास ए ब्लड ग्रुप हो गया। इसी तरह अगर बी के साथ रिएक्शन हो जाता है तो वो हमारे पास बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो जिस तरह कहते हैं कि इफ एग्लूटिनेशंस अकर विद एंटी सीरम बी, द एंटी सीरम बी कंटेन बी एंटीबॉडी एंड द एग्लूटिनेशन अकर इफ आरबीसी कंटेन बी एंटीजन। देखो बी एंटीजन जो है मैंने जैसे बताया है कि एक पेशेंट के अंदर बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर बी एंटीजन होगा और लेकिन ए एंटीबॉडी होगी। तो जब मैं ए ब्लड ग्रुप जब दूंगा इसको तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा और वो हमारे पास क्लम्पिंग स्टार्ट कर लेगा। तो ये जो था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में तमाम कुछ है जो हमने सीखना था और मैंने आप लोगों को बता दिया कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। तो इसी तरह यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स के बारे में भी यही कुछ था। तो यहाँ पे आके हमारा ब्लड ग्रुप का जो चैप्टर है वो यहाँ पे इख्तिताम होता है। और इसके साथ आगे थोड़ा सा चल के मैं आप लोगों को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बताता हूँ कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ये होता है एक माइल्ड होता है एक सिवियर होता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बेटा डस्टर लेके आओ शाबाश। इधर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो होते हैं एक माइल्ड होता है एक सिवियर होता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक माइल्ड होता है एक सिवियर होता है। जो हमारे पास माइल्ड रिएक्शन होता है उसमें फीवर एंड चिल्स होते हैं। पेशेंट को जो ही ब्लड ग्रुप लगा उसके बाद उसको फीवर डेवलप हो गया और चिल्स हो गया। उसकी स्किन के ऊपर रेडनेस से ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं रेडनेस से उसके ऊपर चिल्स स्टार्ट होने लग जाता है फीवर होने स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास माइल्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। सिवियर के अंदर क्या होगा या उसकी एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी या वो शॉक में चला जाएगा। शॉक किसे कहते हैं हमारे पास अगर कोई ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास ब्लड जो है वो हमारे पास बॉडी के ब्रेन की कैपेसिटी को या हार्ट जो है वो हमारे पास नॉर्मल पंपिंग करने के बजाय जो बॉडी के जो और वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड ना पहुंचा रहा हो तो बॉडी जो स्टेट ऑफ शॉक में चली जाती है। तो एक्यूट किडनी इंजरी हो जाए या शॉक हो जाए ये सिवियर फॉर्म है। माइल्ड कौन सी है फीवर एंड चिल्स जो होते हैं। तो ये हमारे पास माइल्ड फॉर्म है और ये जो है सिवियर जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी एंड शॉक्स जो है ये सिवियर फॉर्म ऑफ हमारे पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस है। तो यहाँ पे आके ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमारे पास खत्म होता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है किसने डिस्कवर्ड किया था कैसे होती है ए के अंदर कौन सी एंटीजन होती है बी के अंदर कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी होती है। तो ये सब आप लोगों को भी पता चल गया होगा। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछे शाबाश।